दोस्तों, आपका इस ई लर्निंग कोर्स के आखिरी मॉड्यूल में हार्दिक स्वागत है। आज इस सत्र में हम सरकारी कोषों से कैंसर मरीजों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता के बारे में बात करेंगे। मैं आपको हमारी वॉलंटियर रेखा गोलबानी से मिलवाना चाहती हूँ, जो आपको इसके बारे में और अधिक बताएंगी। आइए इस विषय पर विस्तार से जानें। धन्यवाद निधि। अब हम सरकारी कोष से कैंसर मरीजों के लिए आर्थिक सहायता की बात करते हैं। लगभग सभी सहायता के लिए निम्नलिखित दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं। पहला, डॉक्टर द्वारा व्यय का ब्यौरा यानी डॉक्टर का एस्टीमेट, जो एक सुनिश्चित फॉर्म पर होता है। ये फॉर्म डॉक्टर के पास होता है। इस पर डॉक्टर के हस्ताक्षर और स्टैंप हो, डॉक्टर के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और मेडिकल सुपरिटेंडेंट के हस्ताक्षर हो। दूसरा है एक प्रार्थना पत्र। तीसरा, स्थायी पते का सबूत जैसे राशन कार्ड, वोटर आईडी, आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोकॉपी, लेकिन वो अटेस्टेड हो। चौथा है आय प्रमाण पत्र। शहर में रहने वालों के लिए एसडीएम यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और गांव में रहने वालों को तहसीलदार ये प्रमाण पत्र दे सकते हैं। पांचवा है मरीज के 2 फोटो। छठा है ओपीडी कार्ड की फोटोकॉपी। ये सहायता बीपीएल कार्ड धारक और आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को दी जाती है, जिनकी आय 1 लाख रुपए सालाना के बराबर या उससे कम हो। आय प्रमाण पत्र और एस्टीमेट मूल में यानी ओरिजिनल देने होंगे, किंतु जमा कराते वक्त बाकी सारे दस्तावेज दिखाने होंगे। पहला फंड है प्रधानमंत्री राहत कोष। कोई भी कैंसर मरीज इसमें आवेदन दे सकता है। इस योजना का लाभ केवल सरकारी अस्पतालों में इलाज करा रहे रोगी या कुछ सूचीबद्ध अस्पताल में इलाज कराने वाले रोगी ही ले सकते हैं। इस योजना में केवल एक बार आवेदन कर सकते हैं। पहले किया गया खर्च नहीं मिलेगा। यदि ये आवेदन पास होता है तो सरकार अधिकतम 3 लाख या जो आपका वास्तविक खर्च है, जो डॉक्टर ने बताया है, उसका आधा देती है। अधिकतम सीमा है डॉक्टर द्वारा दिया गया एस्टीमेट। अनुसूचित जाति के लिए पूरा खर्चा, अर्थात डॉक्टर द्वारा दिया गया खर्चा। अन्य दस्तावेजों के साथ परिवार की ओर से प्रधानमंत्री को प्रार्थना पत्र और किसी सांसद का सिफारिश पत्र भी ओरिजिनल देना होगा। निम्नलिखित अस्पतालों के मरीज आवेदन दे सकते हैं: एम्स, अपोलो, बत्रा, धर्मशिला, एस्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट, जीबी पंत, मौलाना आज़ाद कॉलेज, नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट ईस्ट ऑफ कैलाश, आरजीसीआई, राम मनोहर लोहिया, सफदरजंग, गंगाराम, सेंट स्टीवन। सभी दस्तावेज प्रधानमंत्री दफ्तर में स्पीड पोस्ट से भेजें या स्वयं देकर आएं। पता है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, साउथ ब्लॉक, रायसीना हिल, नई दिल्ली 1। दूसरा फंड है राष्ट्रीय आरोग्य निधि, नेशनल इलनेस फंड। इसमें गरीबी रेखा से नीचे और कम आय वाले आवेदन दे सकते हैं। इस योजना में केवल एक बार आवेदन कर सकते हैं। पहले से किया गया खर्च नहीं मिलेगा। ये सभी बीमारियों के लिए मिलता है। ये फंड केवल फेटल डिजीज के लिए ही मिलता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग यानी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, निर्माण भवन से ये सहायता मिलती है। यदि समिति आवेदन पास कर दे तो कुछ प्रतिशत या 100% खर्चा भी पास कर सकती है। इस योजना के तहत आवेदन की गई अधिकतम राशि 14 लाख तक है। यदि 2 लाख या उससे कम खर्चा हो तो अस्पताल के अधिकारी भी इसे मंजूरी दे सकते हैं। इसके लिए बीपीएल राशन कार्ड की एक फोटोकॉपी दें। पता है सेक्शन ऑफिसर, हेल्थ फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, 5वीं मंजिल, कमरा नंबर 541, ए विंग ग्रांट, निर्माण भवन, नई दिल्ली 1। तीसरी योजना है दिल्ली आरोग्य निधि, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन इलनेस फंड। इस योजना के तहत केवल दिल्ली निवासी ही आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए 3 वर्ष तक पुराना पहचान पत्र आवश्यक है या डोमिसाइल का प्रमाण पत्र हो, जो एसडीएम आपको दे सकता है। वार्षिक आय 2 लाख या उससे कम होनी चाहिए। राशन कार्ड या फूड सिक्योरिटी कार्ड होना चाहिए। मरीज का आधार कार्ड होना आवश्यक है। ओपीडी कार्ड की फोटोकॉपी चाहिए। 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पर पूरे परिवार की आय का विवरण होना चाहिए। इस योजना के तहत 5 लाख तक राशि मिल सकती है।
इसके लिए आवेदन पत्र का फॉर्म डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज से प्राप्त हो सकता है। कई अस्पतालों में सरकारी समाज सेवी यानी सोशल वेलफेयर ऑफिसर होते हैं जो इस काम में आपकी सहायता करते हैं। इसमें अन्य दस्तावेजों के साथ मरीज का दिल्ली का निवासी होने का सबूत होना चाहिए। बच्चा 3 वर्ष से कम है तो उसके जन्म का सर्टिफिकेट होना चाहिए। मरीज गरीबी रेखा से नीचे का हो तथा इलाज सरकारी अस्पताल में हो और मरीज को जानलेवा बीमारी हो। इसका प्रार्थना पत्र आप वेबसाइट से ले सकते हैं। आवेदनकर्ता को एफिडेविट देना होगा कि ये उसी के हस्ताक्षर हैं। पता है डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज, F17, 6ठी मंजिल, कड़कड़ डूमा, DHS बिल्डिंग, दिल्ली। चौथी योजना है स्वास्थ्य मंत्री विवेकाधीन अनुदान होम मिनिस्टर डिस्क्रिशनरी कोटा। इसमें गरीबी रेखा से नीचे और आर्थिक रूप से कमजोर राशन कार्ड धारक दोनों को आवेदन दे सकते हैं जिनकी सालाना आमदनी 1 लाख रुपए से कम हो। पहले किया गया खर्च नहीं मिलता। ये सभी बीमारियों के लिए मिलता है। आवेदन केवल एक बार कर सकते हैं। इस योजना के तहत अधिकतम राशि 1,25,000 तक की है। इसका आवेदन फॉर्म निर्माण भवन से मिल सकता है और वेबसाइट से भी ले सकते हैं। पता है कमरा नंबर 541, 5वीं मंजिल, निर्माण भवन, दिल्ली। नोट करें, राशन कार्ड में अगर उसका मालिक ही 21 वर्ष से बड़ा है तो उसका आय प्रमाण पत्र चलेगा, लेकिन अगर उस राशन कार्ड में कोई और पुरुष सदस्य 21 वर्ष से अधिक है तो पूरे परिवार की हर स्रोत से आय का प्रमाण पत्र चाहिए। पत्र व्यवहार परिवार और मंत्रालय के बीच होगा। पास हो जाने के बाद जब पत्र आपके पास आए तो ये पत्र आप अस्पताल में दे दें। इस पत्र पर डॉक्टर के हस्ताक्षर और स्टाम्प हो, HOD का साइन हो और मेडिकल सुपरिटेंडेंट के भी साइन हो। पता है सेक्शन ऑफिसर, ग्रांट सेक्शन, राष्ट्रीय आरोग्य निधि, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, कमरा नंबर 541, A विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली 1। 5वीं योजना है स्वास्थ्य मंत्री कैंसर राहत योजना यानी हेल्थ मिनिस्टर्स कैंसर पेशेंट्स फंड। इसमें गरीबी रेखा से नीचे और आर्थिक रूप से कमजोर राशन कार्ड धारक दोनों आवेदन कर सकते हैं जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए या उससे कम हो। पहले किया गया खर्च नहीं मिलता। सभी बीमारियों के लिए ये खर्च मिलता है। इसमें केवल एक बार आवेदन दे सकते हैं। ये फंड केवल कैंसर रोगियों को ही मिलता है और इसके लिए पूरे भारत में केवल 27 क्षेत्रीय केंद्र अधिकृत किए गए हैं जहां ये सहायता मिल सकती है। जिस अस्पताल से इलाज चल रहा है उसी अस्पताल के मेडिकल सोशल वेलफेयर ऑफिसर को ही आवेदन पत्र दें। इस योजना के तहत 1 लाख तक की ही राशि मिलती है। दिल्ली में ये राशि केवल IRCH एम्स में ही उपलब्ध है। 6ठी योजना है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए। इस योजना में केवल BPL कार्ड और गरीबी रेखा के नीचे के कार्ड धारक ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। OPD कार्ड और सरकारी अस्पताल के डॉक्टर की मंजूरी चाहिए। 7वीं योजना है डॉक्टर अंबेडकर मेडिकल एड स्कीम। इस योजना में केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग ही आवेदन कर सकते हैं। उस परिवार की वार्षिक आय 1 लाख या उससे कम होनी चाहिए। ये सहायता केवल किडनी, हार्ट, लिवर, कैंसर, ब्रेन, अंग प्रत्यारोपण और स्पाइनल ऑपरेशन के लिए ही मिलती है। यानी ये योजना केवल ऑपरेशन के लिए है। अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग राशि मिलती है। इसके लिए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र होना चाहिए। इनमें से किसी एक की सिफारिश होनी चाहिए, या तो वो MP हो या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो या DC हो जो मरीज के जिले का ही हो, या स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण विभाग हेल्थ एंड सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी भी ये मंजूरी दे सकते हैं और ये सेक्रेटरी उस मरीज के राज्य या यूनियन टेरिटरी का होना चाहिए। राज्यपाल या लोकसभा सदस्य द्वारा प्रमाणित प्रार्थना पत्र भी होना चाहिए। इसमें जितना भी खर्चा है उसका 75% दिया जाता है और वो भी 2 किश्तों में। पहली किश्त ऑपरेशन से पहले और दूसरी किश्त ऑपरेशन के बाद दी जाती है। इसमें मरीज के 2 फोटो लगे होने चाहिए जो डॉक्टर द्वारा अटेस्टेड होने चाहिए और कोशिश करें कि ये प्रार्थना पत्र ऑपरेशन से कम 15 दिन पहले ही आप डाल दें। इस योजना में पूरे भारत में केवल 16 अस्पताल के मरीज ही आते हैं। पता है डायरेक्टर डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन, 15 जनपद, नई दिल्ली। मुख्यमंत्री
सहायता कोष है 8वीं योजना। इसमें गरीबी रेखा के नीचे और ऊपर वाले राशन कार्ड धारक अप्लाई कर सकते हैं। इस योजना में केवल एक बार आवेदन दे सकते हैं, पहले किया गया खर्च नहीं मिलेगा। इसमें केवल 50% या अधिकतम राशि यानी जो डॉक्टर ने लिखी है मगर 1 लाख तक की मिलेगी। ये आवेदन मुख्यमंत्री कार्यालय में चीफ मेडिकल ऑफिसर द्वारा ही भेजा जाएगा। धन्यवाद। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारे इस ई लर्निंग कोर्स से बहुत रोचक तथा महत्वपूर्ण ज्ञान मिला। मेरा मानना है कि आपको इस कोर्स से कुछ ऐसी जानकारी अवश्य प्राप्त हुई होगी जिससे आपकी कैंसर के प्रति जागरूकता और बढ़ी। आपको कैंसर क्या होता है, कैसे होता है, उसके कारण, प्रकार और लक्षण, कैंसर की जांच व उसका निवारण किस प्रकार से किया जाए, इन सभी के बारे में उचित जानकारी मिली होगी। हम इंडियन कैंसर सोसाइटी में एकजुट होकर काम करने पर विश्वास रखते हैं और आशा करते हैं कि हमें आपका पूर्ण सहयोग मिलेगा। हमें विश्वास है कि इस पूरे ई कोर्स को करते हुए आपके मूल्यवान समय का सदुपयोग हुआ होगा। कृपया आप हमें अपने प्रश्न और सुझाव स्क्रीन पर दिए गए पते पर ज़रूर लिखें। धन्यवाद।